सीध में लेके गया हूँ, सीध में वापस चला जाएगा। ओके जी, ये कैनोनिकल फॉर्म कंसीडर अ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन AUXX प्लस B 2BUXY प्लस CUYY प्लस DUXEUY प्लस FU इज इक्वल टू G। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें तो 2 आ रहा है, तो हाँ मैं ये कह रहा था कि आपने जो पढ़ी थी ना कि इक्वेशन एलिप्टिक है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते थे B² माइनस 4AC। यस सर। लेकिन अगर आप इधर 2 यूज कर रहे होंगे ना, ये जनरल फॉर्म में, तो फिर आप उधर सिंपल यूज करेंगे B² माइनस AC। 4 नहीं आएगा उधर, क्योंकि वो 4 इधर से बैलेंस हो जाता है। वो 2B को जब कंपेयर करते हैं ना, 2 से कैंसिल होके वो खत्म हो जाता है, तो उसका स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो ठीक है अच्छा सर। इसमें हम क्या करते हैं, हमने ट्रांसफॉर्म कर देना है अपनी इक्वेशन को न्यू वेरिएबल एक्साई एंड ईटा। किस तरह से करेंगे कि जो एक्साई है वो फंक्शन होगा एक्स एंड वाई का, जो ईटा होगा वो भी फंक्शन होगा एक्स एंड वाई का। अब जैकोबियन मैट्रिक्स किस लिए यूज करते हैं हम, बता सकते हैं आप लोग? जैकोबियन बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम एक सिस्टम को या सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करके नए सिस्टम में ले जाते हैं, तो उसके लिए हम जैकोबियन फैक्टर यूज करते हैं, और ये नॉन जीरो आना चाहिए मैट्रिक्स। तो अब इसमें होगा क्या, देखें हम नए वेरिएबल आ रहे हैं फाई एंड ईटा। तो अब आपके पास ऑलरेडी वेरिएबल थे एक्स और वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल थे। अब आपका जो होगा, आपने जैकोबियन इसका क्या बनेगा, फाई का आपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फाई का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस तरह साई एक्स एंड साई वाई, और ये डिटर्मिनेंट बना लेना है आपने, और ये नॉन जीरो आना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो आएगा फिर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये जैकोबियन फैक्टर हमने लगाया। अच्छा नेक्स्ट आ जाए बाय द चेन रूल। इसको ज़रा आप लोग देखें, वेरीफाई करें, ये चेन रूल दोनों अपने हाथ से करें और देखें क्या ये ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है इसमें तो वो पूछ लें। इसको अपने हाथ से करें सब लोग। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना टेक्स्ट, इसको लिखें ज़रा, ये कैसे आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने अभी ना जैकोबियन का कुछ बताया है, तो जैकोबियन का थोड़ा सा बताइएगा बेसिकली हम किस मकसद के लिए इसको यहाँ पे यूज। हाँ जैकोबियन मैंने बताया कि जैकोबियन यूज़ करते हैं जब आप एक से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर रहे हो। जैसे आप रेक्टेंगुलर से पोलर में जाते हैं तो उसके लिए भी आप जैकोबियन फैक्टर बनाते हैं। जैसे इंटेग्रल, मल्टीपल इंटेग्रल में अगर आपके पास कोई कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास कोई सिस्टम पड़ा, उसको आप पोलर में ले जाएंगे। वो इंटेग्रल को जब आपने कन्वर्ट करना होगा तो आप एक जैकोबियन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आर आता है उस केस में। तो जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो उसके लिए जैकोबियन फैक्टर हम फाइंड करते हैं, और ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जैकोबियन जीरो आ जाए तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकेंगे फर्दर अपनी। तो होता क्या इसमें, इसके बेशुमार आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं या पुराने किसी टेक्स्ट में देख लें कि आप जो नया सिस्टम लेके जा रहे हैं फाई और एक्स में आपने अपना सिस्टम को कन्वर्ट करना है, और ऑलरेडी था आपके पास एक्स और वाई। तो आपने करना क्या है, फाई का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फाई का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर साई का लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और साई का लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर ये 3 डायमेंशन में होता तो फिर हम तीनों के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले रहे होते। फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दिया, और कुछ भी नहीं है। ये नेट से देख लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। बल्कि एफएससी में भी यूज़ करते हैं आप, तो इसके लिए मैं क्या इसको, ठीक है ना। अब ये चेन रूल जो है इसको मैंने कहा देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको अपने रजिस्टर्स पे लिखें, क्योंकि इसको देखते हैं फिर मैंने आगे आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाना है। वो फाई ऑफ आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं, किसी को आई आवाज़ तो बता। सर ये जो आप फोर्थ चेन रूल के साथ सेट किया,
सर ये जो चेन रूल के आगे वाला स्टेप है, यू एक्स इज इक्वल टू यू आप एक बाई फाई ऑफ एक्स, ये फाई ऑफ एक्स कहाँ से आया है और साई ऑफ अच्छा, एक्स? हाँ 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 हाँ, ये देखिए उसने ऊपर ये कहा था कि एक्साई जो है ना वो फाई के इक्वल है, तो एक्साई एक्स को उसने फाई एक्स लिख दिया हुआ है, ओके सर। ठीक, और ईटा को उसने साई एक्स लिख दिया। नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं बस। जी सर। सर ये कर लिए सर, चेन रूल कर लिए सर। ठीक है, अब निकालें आप इसमें यू एक्स एक्स और यू वाई वाई निकालें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसके एक्सप्रेशन बताएं जरा क्या आएंगे आप। ओके सर। सब लोग करें और अपना अपना करें, मैं चेक करूंगा अभी।
सर ये जो न्यू सिंबल्स हैं फाई एक्स इंटू वाई जो है ये किसके इक्वल है और साई एक्स वाई किसके इक्वल है? एक्सप्लिसिटली तो हमें नहीं पता अभी क्या है, क्योंकि इसमें कोई हमें एक्सप्रेशन थोड़ी गिवन है। इसको फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई ही हम यूज़ करेंगे। इसको हमने एक्साई और ईटा के इक्वल वैसे लिया। ऊपर आप फर्स्ट लाइन देखें ना, सेकंड लाइन। जी सर हो गया। जी वेट करें ज़रा, बाकियों को भी कर लेंगे, मैं पूछता हूँ। हो गया सर ये। सर कर लिए। जी सर कर लिए। जी सर हो गए। सर हो गया। जी क्या आया आंसर?
यही है जी। सर U XX आया है। जी सर यही आया है। जी सर यही है। यही है सर। मुझे समझ आई सर, ये बता दें। ये क्या कह रहे हैं? सर मुझे नहीं समझ आई इस चीज सेकंड वाले आपको क्यों नहीं समझ आई? ये देखें जरा आपने ये चेन रूल लगाया सबसे पहले, पार्शियल यू बाय पार्शियल यू पे लगाया आपने, लेट से यू पे लगाया आपने चेन रूल, तो आपके पास क्या आया? पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। अब यू चला गया था, अब जो एक्स था वो डिपेंड कर रहा था यू और उसको एक्साई और ईटा पे, तो हमने किया पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई, चेन रूल लगाया पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स प्लस, अब एक्स डिपेंड कर रहा है ईटा पे भी, पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा इंटू पार्शियल ईटा ओवर पार्शियल एक्स। अब आपने यही चीज़ अप्लाई करनी है जब सेकंड डेरिवेटिव लेना ना आपने, इसको आपने सेकंड डिफरेंशिएट करना है जो हाईलाइट किया। तो अब ये देखिए, अब ये दोनों टर्म्स हैं, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, यू एक्स आई आप एज इट इज़ रहने दें और फाई का डेरिवेटिव ले वो फाई एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जब यू एक्स आई ईटा पे लगाना है एक्स आपने, तो फिर उसके लिए आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप सिंपल यही फॉर्मूला देख लें कि आप इधर u को रिप्लेस कर दें यू एक्साई के साथ, यानी कि पार्शियल यू है पार्शियल एक्साई, तो आपके पास एक्सप्रेशन सारा वही का वही आ जाएगा। अब ये देखिए यू एक्साई पार्शियल फाई एक्स प्लस यू एक्साई एटा साई एक्स, ये और इधर जो था ये, इसको ज़रा देखें, इसी एक्सप्रेशन में मसला आया होगा और तो कुछ भी नहीं है। अगर इसको आप कर लेते हैं, इसको ज़रा अपने हाथ से दोबारा बच्चे करें, ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हैं, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स को देखते हुए, जिसको समझ नहीं आई वो इस तरह से अप्लाई करें और फिर बताएं समझ आई है या नहीं है। वैसे ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए थे ये चेन रूल जो है। सॉरी माइक बंद था। ये मिक्स डेरिवेटिव है, नेक्स्ट इसको ज़रा फाइंड करके दिखाएं, यू एक्स वाई, यानी कि ये जो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स था, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करके एक्सप्रेशन बना दें। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स को करें ज़रा विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये करके सेंड करें मुझे अभी। सर स्क्रीन शो होना बंद हो गई है। ये अब हो रही है शेयर स्क्रीन? जी सर अब हो रही है।
सर हो गया। जी 1 मिनट बाकियों को भी करने देना। हो हो गया गई है सर। सर। सबने निकाल लिया मिक्स डेरिवेटिव? जी सर। जी यस सर। सर। अच्छा चले, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। यस सर। ये आएगा मिक्स डेरिवेटिव, इसका एक्सप्रेशन भी देख लें। यही आया जी। जी सर यही आया। हम्म। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इन सब को उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखें क्या आता है फिर। ये सारे जो फैक्टर्स आपने कैलकुलेट किए हैं इसको 1 में पुट करें।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ उस्माने बीटी बनाए सेंड कर दे शाम ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ सर नोट सेंड करते हैं ताकि उधर से देख के फिर देख लेते हैं स्टेप कहाँ से गलती हो रही है। आपने कर लिया? नहीं सर, नोट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें तो डायरेक्ट उसने एक्सप्रेशन बना के दिए हैं जवाब आपको। बोलम चल रहा है आपका? सर ये पेज जी सर चलता है। जी शाहिद। सर जी ये पेज नीचे कीजिएगा, जहाँ पे लिखा ना बाय प्रोडक्ट रूल, उससे नीचे के वाला कीजिएगा। कहाँ से नीचे? थोड़ा सा पेज सर नीचे कीजिएगा। जी सर, और बस 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 सर, नहीं सर ऊपर सर, ऊपर सर, और सर बस थोड़ा सा और। कहाँ पे कह रहे हैं बच्चे? सर ना पेज नंबर 27, अभी 30 पेज था। ये नहीं सर, ये पेज नंबर 27 नहीं है, ये 28 ऊपर वाला पेज। बस 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 सर, यहाँ पे नीचे नीचे सर, जहाँ पे लिखे ना विच आफ्टर यूजिंग अबव रूल फॉर, जी सर यहाँ पे तो मुझे ना इस स्टेप की समझ नहीं आई। ये भी मैं ना डिस्कनेक्ट हुआ था तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, मेरा नेट ऑफ हो गया था, खत्म हो गया था। मैंने 10 दोबारा किए। सर यहाँ पे जब लिखा ना बाय द प्रोडक्ट रूल यू डबल एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें जो यू इसमें ईटा या पता नहीं क्या, ये कौन सा सिंबल है, इनटू एक्स, इसकी जगह पे नीचे वैल्यू पुट की हुई है। हाँ ये देखा इनकी ना मुझे मैंने, समझ नहीं, ये जो है ना यू एक्स आई है, इसका डेरिवेटिव यू लिया है एक्स विद आई, रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये यू एक्स आई जो है ये एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और वाई पे भी कर रहा है, तो इसलिए इस पे चेन रूल लगेगा। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स निकाला था ना, अब जी यू सर, की जगह आप कर ले यू एक्स आई, ठीक है ना। और ठीक यू है, एक्स आई बेसिकली क्या है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आई है वो, ठीक है ना। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में यू को रिप्लेस कर दे यू एक्स आई से, फिर उसको एक्सपेंड करके लिख लें तो ये आ जाएगा आपके पास, ये ठीक जो हो गया। ब्रैकेट। मतलब जहाँ पे अकेला यू था वहां पे यू एक्स आई आ जाएगा, अगर हाँ पहले क्योंकि यू अब एक्स इसके आई ऊपर लिखा हो लगाया तो था वो मैंने। डबल एक्स हाँ। आई आ जाएगा, वो हम्म। डबल एक्स आई आ जाएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर।
जी पुट की है सबने वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट की हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब उसने ये किया है कि सिंपल ए यू एक्साई प्लस बी यू एक्साई एटा प्लस सी यू एक्साई प्लस डी यू एक्साई। अब उसने जब इसमें वैल्यूज़ को पुट किया ना, जब आप लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे वैल्यूज़ को, तो कुछ एक्सप्रेशन आ जाएंगे इस तरह के। उसने अब उनको नेम दे दिए हैं, यानी कि आपके पास कुछ एक ये फैक्टर आ रहा होगा ए 5² x प्लस 2b 5x 5y प्लस सी 5² y, उसको ए कह दिया, किसी को बी किसी को सी, और जो स्मॉल एफ है उसको कैपिटल एफ, क्योंकि एफ और जी पे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं था। ठीक है ना, तो ये उसने नाम दे दिए आसानी के लिए इक्वेशन में और ये सारे मिलके बनाएंगे इक्वेशन आपकी। ठीक है ना, तो ये उसने सिंपलिसिटी के लिए ये नाम दिए हुए हैं इनको, जो फैक्टर्स आएंगे ना आपके, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनेगा, बहुत ज़्यादा टर्म्स आएंगी इसमें, तो उसने आसानी के लिए ये नाम दे दिए। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं इसे? आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, जब आपके पास टाइम है उसको पुट कीजिएगा 1 में, तो देखिएगा कि यही आते हैं या नहीं आते टर्म्स आपके पास। कुछ लोगों ने शायद कर भी लिया, उतना टाइम मैंने दिया था अभी। जी सर, मेरा अभी तक ए वाला निकला सिर्फ, बाकी भी कर रही हूँ। किसी और ने जी आर आपने किया है? सर मैंने भी किया था लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जी आर आपने? आयशा फ़खर वो है नहीं क्लास में आज? सलमान शबीर जी सर। कर लिया आपने बच्चे, पुट किया इसको 1 में सबको? सर यू पुट नहीं किया, यू एक्स वाई तक किया बस, वो कर लूंगा बाद में इंशाल्लाह। नहीं बाद इतना में क्यों, मैंने कॉम्प्लिकेटेड सर ये तो, जी काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये तो कॉम्प्लिकेटेड तो करना नहीं क्या? तो फ्री टाइम में कर लेंगे इसे, काफी लंबा काम है ये। क्या कर रहे मैंने हैं यू आप? एक्स वाई तक कर लिया है। चलें ठीक है, नेक्स्ट देखें ज़रा। अब वो कहता है जी 3 केस हो सकते हैं, हाइपरबोलिक केस, पैराबोलिक केस और एलिप्टिक केस। तो सबसे पहले आता है जी हाइपरबोलिक केस। आपको पता है हाइपरबोलिक केस में बी स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए इधर 4 नहीं लिखा हुआ। 4 क्यों नहीं लिखा है इसमें? क्योंकि इसने जनरल इक्वेशन यही थी, उसमें उसने जो प्रोडक्ट टर्म थी एक्स वाई वाली टर्म, उसमें उसने ले लिया था 2 ले लिया हुआ था, तो इसलिए इधर 4 नहीं है। इसको सिंपल लिख रहा है बी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन 0, देन देयर आर 2 रियल फैमिलीज ऑफ करेक्टरिस्टिक गिवन बाय। हाँ, ये करेक्टरिस्टिक को फिलहाल तो फॉर द टाइम भी थोड़ा इग्नोर करें, ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा इंशाल्लाह। करेक्टरिस्टिक में करते क्या है, जो आपका यू एक्स एक्स होता है ना, उसको ये लिख देगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और जो यू वाई होगा उसको लिख देगा डी वाई बाई डी एक्स।
ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, फॉर द टाइमिंग आप इस केस को छोड़ें क्योंकि करेक्टरिस्टिक अभी हमने किए नहीं, करने ज़रूर है लेकिन उसको हमने बाद में करना है। फिलहाल आप ये एग्जांपल पे हैं, मैं आपको उधर से, और ये जो फाइनल इक्वेशन होगी ना इसकी, ये बस जो हाइपरबोलिक के केस के लिए जो फाइनल कैनोनिकल फॉर्म बनेगी ना वो ये है, जो इक्वेशन नंबर 5 है। ये इसका प्रूव अभी आप फिलहाल चाहे ना करें, ये मैं आपको बाद में जब कैनोनिकल फॉर्म बता दूंगा, सॉरी करेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे फिर इस पे आएंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो बहुत आसान है, उसमें आप एक ये देख लें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको किस तरह से निकालते हैं जी। जी इधर अटेंटिव हो जाए ज़रा एक मिनट सब लोग। हेलो। जी सर। जी सर। अच्छा, एग्जाम्पल है, वो कहता है रिड्यूस द इक्वेशन वाई यू एक्स प्लस वाई यू एक्स वाई प्लस एक्स यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 इंटू अ कैनोनिकल फॉर्म। अच्छा, सबसे पहले इसमें देखें कि ए आपका है वाई, बी है आपका एक्स प्लस वाई ओवर 2। ये एक्स प्लस वाई ओवर 2 क्यों लिखा है इसने बी को? सर क्योंकि साथ 2 आ रहा था ना तो वो डिवाइड हो हाँ, जाएगा। उससे जब कंपेयर करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर आप 2 नहीं लिखना चाहते तो आपने इधर जो इक्वेशन बनानी है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac बनानी है। यस सर। ठीक है। अच्छा, सी आपका है एक्स, डी आपका है 0, एफ भी 0 और जी भी 0, ये सबको 0 आ गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस ac निकालें तो ये आपके पास आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कि ग्रेटर दैन 0 आएगा हमेशा ये। सो इक्वेशन जो है ना आपकी हाइपरबोलिक है। अब ये इक्वेशन कैसे बनती है, जो करेक्टरिस्टिक इसका मैं बता देता हूँ आपको कि होता क्या है। ये जो यू एक्स एक्स है ना, हेलो आवाज़ आ रही है? जी जी सर। सर। यस सर। करना क्या होता है, हम थ्रू आउट द इक्वेशन जो है ना यू वाई वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो यू वाई वाई से डिवाइड करेंगे तो ये यू एक्स एक्स और यू वाई वाई इसको बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और इधर से सॉरी, ये जो मिक्स टर्म है ये हो जाया करेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। एक मिनट मैं अभी आपको बताता हूँ ये हुआ कैसे, एक मिनट दे दो बस। एक एग है तो एक एग है एक सर जी बोलें।
सर मेरे पास ये कैरेक्टरिस्टिक सॉल्व की हुई है, मींस मैंने ये पहले का किया हुआ है, तो आपको सेंड करती हूँ, आप वो देख के बताएं वो ठीक है या नहीं। वो को देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक को भी। मेरे पास वो कुछ जी। पेज नहीं है जिससे आपकी ये बेसिकली इक्वेशन बन जाती है ना। ये आपने सिंपल ही करना होता है कि आपने यू बाई वाई से डिवाइड करना होता है और आपकी जो यू एक्स एक्स है वो खत्म हो जाएगा इसमें से। सर इस इक्वेशन को ही सॉल्व किया हुआ है मेरे पास। हाँ, इस इक्वेशन को सोल्व मेरा ये मैं ये कह रहा हूँ इक्वेशन आई कैसे है बेसिकली, ये मैं बता रहा हूँ। ये मैं चले आपको बाद में शेयर कर देता हूँ। इसमें सिंपल ये याद रखें, जो यू एक्स एक्स है वो आपका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बनेगा, जो मिक्स है वो डी वाई बाई डी एक्स, और जो यू वाई वाई होगा वो 1 आ जाएगा। बेसिकली इसमें करते क्या है, यू वाई वाई से हम डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन को। तो अब ये इक्वेशन आ गई आपका। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स निकालने का मतलब ये है कि इसमें जो अननोन है वो डी वाई बाई डी एक्स है। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए इस इक्वेशन को सोल्व कर लें तो आपके पास 2 इक्वेशन आएंगे। आप इस पे या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या आप इस पे लगा लें इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, जो मर्जी कर लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जब आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब डी वाई बाई डी एक्स से आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन जब इसको करेंगे, और वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये 2 इक्वेशन आपको मिलेंगे। ऐसे ही है। हेलो जी सर। अच्छा, अब ये है ना, इनको आपने चूज करना है। इनमें से एक को आपने एक्साई का नाम देना है, एक को आपने ईटा का नाम देना है। अब जैसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप एक्साई कह लें और वाई माइनस एक्स को आप ईटा कह लें या साई कह लें या फाई कह लें। अब इनके आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं। अब डेरिवेटिव्स जो लेने हैं आपने, अब ये देखिए आपके पास ये आ रही थी इक्वेशन नंबर 5। इसको मैं आपको ये नहीं कहता कि आप याद करें, ये हो सकता है कि पेपर में या किसी भी लेवल पे मैं पूछूं तो आपकी इक्वेशन गिवन कर दूं, लेकिन आपको सिंपल एक्सप्रेशन बनाने आने चाहिए। जी सलमान। एक्सक्यूज मी सर। जी सलमान। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे इस तरह ये बताइएगा ये क्वेश्चन कैसे आई है, वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। मैं अभी 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था। मैंने ये बताया कि जो इक्वेशन 1 है उसको हम यू वाई वाई से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट। जी ठीक हो गया। ठीक है ना। तो वो जो यू एक्स एक्स है वो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, और जो यू एक्स वाई है वो डी वाई बाई डी एक्स, और जो यू वाई वाई है वो 1 आ जाएगा। ये नेगेटिव ये क्यों हो गया माइनस एक्स प्लस वाई। अब आपके पास आ गया एक्साई एंड ईटा की वैल्यूज आ गई, यानी कि करके दिखा दें तो ज्यादा सही समझ आ जाएगा। जी सर मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये पेंट पे खुद जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे करके दिखा दें तो सही तरीके से ज्यादा समझ आ जाएगा। चलो ये कर लेते हैं, मैं कर देता हूँ। चलिए मैं पेज पे करके भेजता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जी सर। अच्छा, क्विज का क्या करना है, किस टाइम देना है क्विज आप लोगों ने? क्विज समझ रहे थे जो आपने क्वेश्चन दिया था। मैं कह रहा हूँ क्विज का क्या करना है, कब देना है? बट सर कितने बजे क्लास है आज? 2 बजे। 2 बजे है सर। तो क्विज मैं फिर अपलोड कर दूंगा, आप लोग टाइम बता दें किस टाइम आपने सॉल्व करना है, तो मैं फिर उस टाइम पे उसको ओपन कर दूंगा आपको। सर वॉल्यूम पे ही होगा, वॉल्यूम का तो इशू है। फिर आपको मैंने कहा था ईमेल करें, आपने क्यों नहीं की? वो मैंने कर दी हुई है, लेकिन वो तो छुट्टियां होंगी ना आजकल की। एक का नहीं, थोड़े छुट्टी और का इशू है सर। जी सर ना मोलम का किसी एक स्टूडेंट का नहीं है, कुछ और स्टूडेंट भी हैं जिनका मोलम का इशू है। मेरा अपना खुद ही मोलम का इशू है। सर आपने मेल का कहा था ना, तो वो तो छुट्टी है ना, वो कल से काम होगा उस पे। नहीं, आप छुट्टी का क्या मतलब, ऑनलाइन काम हो रहे हैं सारे। नहीं बस सर कह रहे हैं कि सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता, मंडे को किया करें, बट्टी साहब कहते हैं।
चलिए मेल तो किसी टाइम भी की जा सकती है। सर तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, उसको हम अपलोड कर देंगे, या जिनके पास नहीं है वो आपको मेल कर देंगे। एमसीक्यू रहने दें। नहीं ये इस तरह ना करें आप लोग फिर एक दो दिन ले लें, एक दो दिन में अपना मॉलम अनब्लॉक कराएं, मैं फिर वीक में किसी दिन अपलोड कर दूंगा, आप किसी भी टाइम उसको कर लेंगे। मॉलम के इशू तो फिर चलते रहने यार, इसको रिजॉल्व कराएं ना, आप लोग क्यों नहीं कराते इसको रिजॉल्व। सर वो आपको सेंड किया है, वो देख के बता दें, वैसे कर सकते हैं? ये पहले का किया हुआ है। जी कर सकते हैं। सर ये जो कर लेते हैं ये ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि किस तरह करना है नहीं जिनसे ना हो। नहीं ग्रुप में शेयर नहीं करें, वो और अप्रोच है, वो करेक्टरिस्टिक है, वो करेक्टरिस्टिक तो मैं जब कराऊंगा तब की बात है। ठीक है सर।
हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो जी सर आ रही है। अच्छा चले ठीक है, क्लास एंड करते हैं। मैं इसकी शाम में इंशाल्लाह वीडियो इसकी भेजता हूँ, वो एक्सप्रेशन बना के dy/dx का भी, ठीक है? क्योंकि इसमें कैनोनिकल फॉर्म का बहुत ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है, तो वो मैं देखता हूँ पहले, वो सॉरी कैरेक्टरिस्टिक का तो वो पहले मैं इसकी ये डेरिवेशन भेज दूँगा आपको, ये जो ये dy/dx में किस तरह से ले जाता है, ठीक है? वो सारा सोल्व करके मैं भेजता हूँ आपको शाम तक इंशाल्लाह। सर जी जी बोलिए। सर इसका ना वीडियो लेक्चर की सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा काइंडली। ये कौन से वीडियो लेक्चर? सर इसमें ना आज वाली सर, जो आज रिकॉर्डिंग हो रही है ना लेक्चर की सर, ये वो तो उधर पड़ी होगी ना टीम्स पे। नहीं वो आपको शो नहीं हो ठीक है रही सर। होती इधर।